आज बात करते हैं एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की जिसने ना सिर्फ नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया बल्कि पूरे सिस्टम को एक नया रास्ता भी दिखा दिया। ये कहानी है आर्मस्ट्रांग पामे की और ये कहानी इस बात की मिसाल है कि असल लीडरशिप होती क्या है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि क्या वाकई एक अकेला इंसान कुछ बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की जिद की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब लोग एक साथ आ जाएं तो क्या कुछ हो सकता है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत छोटी और साधारण होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये आर्मस्ट्रांग पामे हैं कौन और कहां से आए हैं। तो आर्मस्ट्रांग पामे आते हैं मणिपुर के एक बहुत ही छोटे से दूर दराज के गांव से। बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा, घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें वो दो चीजें दी जो किसी भी दौलत से बड़ी हैं, ईमानदारी और मेहनत। और बस इन्हीं दो हथियारों के दम पर उन्होंने इंडिया का सबसे टफ एग्जाम यूपीएससी क्लियर किया और बन गए आईएएस अफसर। फिर आया साल 2012 और उन्हें मिली उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी। पोस्टिंग हुई मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में, एक ऐसा इलाका जो बाकी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। और बस यहीं से इस कहानी का असली सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। तामेंगलोंग पहुंचते ही आर्मस्ट्रांग ने एक ऐसी प्रॉब्लम देखी जो दशकों से मतलब कई पीढ़ियों से वहां के लोगों की जिंदगी पर एक ग्रहण की तरह लगी हुई थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां कोई सड़क ही नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए कंधों पर उठाकर घंटों पैदल चलना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और व्यापार वो तो जैसे था ही नहीं। ये तामेंगलोंग के लोगों की रोज की सच्चाई थी। एक पूरी की पूरी पीढ़ी बस इसी बेबसी में जी रही थी। सालों से, दशकों से लोग बस इस सड़क का सपना देख रहे थे। सरकारें आती थीं, जाती थीं, वादे होते थे, पर जमीन पर कुछ नहीं बदलता था। यह एक ऐसा सपना बन गया था जो अब लगभग टूट चुका था। और यहीं पर फर्क आता है नजरिए का। जहां पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था इसे एक इम्पॉसिबल टास्क मानकर भूल चुकी थी, वहीं आर्मस्ट्रांग पामे ने इसे एक चैलेंज की तरह देखा। उनके लिए यह कोई भूली बिसरी फाइल नहीं थी, ये एक वादा था, एक वादा जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना था। लेकिन इरादे कितने भी मजबूत हों, असलियत तो सामने खड़ी थी। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि भाई इस 100 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है, जीरो बजट। अब ज्यादातर अफसर यहीं पर हार मान लेते, फाइल बंद कर देते, पर आर्मस्ट्रांग ने यहीं से एक नया रास्ता खोज निकाला। कहते ना, जब सीधे रास्ते बंद हो जाएं तो अपना रास्ता बनाना पड़ता है। आर्मस्ट्रांग ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और लोगों की ताकत को जोड़ने का एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी फैसला लिया। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, सड़क जनता के साथ मिलकर बनेगी। मतलब अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, ये सड़क है तो जनता की ही ना, तो इसे जनता ही बनाएगी। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक नए गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत थी, जहां एक अफसर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता बल्कि लोगों को साथ लेके एक आंदोलन खड़ा कर देता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फेसबुक पर एक पेज बनाया, नाम एकदम सीधा, सरल और दिल से, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ रोड, यानी मैं एक सड़क बनाना चाहता हूं। उन्होंने अपनी पूरी कहानी, लोगों की तकलीफ और अपना इरादा, सब कुछ पूरी दुनिया के सामने रख दिया। और इसके बाद जो हुआ वो आज के डिजिटल जमाने में क्राउड फंडिंग की पावर का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। उनकी सच्ची अपील सीधी लोगों के दिलों तक पहुंची। पहले ही हफ्ते में यह कहानी पूरे देश में वायरल हो गई और देखते ही देखते दुनिया के कोने कोने से मदद आनी शुरू हो गई। पैसा, सपोर्ट, सब कुछ। इस मुहिम की सबसे खूबसूरत बात क्या थी पता है? बड़े बड़े डोनेशंस तो आ ही रहे थे, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर अपनी पॉकेट मनी सड़क के लिए भेजनी शुरू की, तब यह साफ हो गया कि अब सिर्फ एक सड़क का प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये एक इमोशन बन चुका है। और देखते ही देखते लोगों के सहयोग से लाखों रुपए जमा हो गए। और याद रखिए, यह पैसा किसी सरकारी खजाने से नहीं आया था, यह हजारों लाखों लोगों के भरोसे और उनके छोटे छोटे योगदान से आया था। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह जन भागीदारी की ताकत थी। तो चलिए, पैसा तो आ गया, अब बारी थी उस सपने को जमीन पर उतारने की, उसे हकीकत में बदलने की। और यह काम भी उतने ही कमाल के तरीके से हुआ जिसने लीडरशिप की पूरी परिभाषा ही बदल दी। आर्मस्ट्रांग पामे ने एसी वाले ऑफिस में बैठकर सिर्फ फाइलें साइन नहीं की, वो खुद जमीन पर उतरे, फावड़ा उठाया और काम को लीड किया।
और जब लोगों ने अपने अफसर को ऐसा करते देखा तो गांव के नौजवान, बुजुर्ग सब के सब खुद ब खुद जुड़ते चले गए। बिना किसी सरकारी मशीन के, बिना किसी ठेकेदार के, लोगों ने खुद अपनी मेहनत से अपनी सड़क बनानी शुरू कर दी। ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था। 100 किलोमीटर लंबी सड़क जिसे बनाने में सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा। ये कम्युनिटी पार्टनरशिप का, जन भागीदारी का सबसे बड़ा, सबसे जिंदा उदाहरण बन गया। सही मायनों में जनता द्वारा जनता के लिए बनी एक सड़क। और नतीजा हम सबके सामने था। कुछ ही महीनों की दिन रात की मेहनत के बाद जो कल तक एक कच्चा, नामुमकिन सा रास्ता था, वो एक पक्की, जीती जागती सड़क में बदल चुका था। एक सपना जो 100% हकीकत बन गया था। इस सड़क ने सिर्फ 2 गांवों को नहीं जोड़ा था, इसने पूरे देश को यह दिखाया कि जब एक इरादे वाला अफसर और साथ देने वाली जनता मिल जाए तो क्या कुछ मुमकिन है। तो सवाल यह है कि इस असाधारण काम का असर क्या हुआ, इसकी लेगेसी क्या रही। इस करिश्मे के बाद लोगों ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, मिरेकल मैन IAS। ये नाम सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उस जिद और जज्बे को एक सलाम था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। और सिर्फ लोगों ने ही नहीं, देश ने भी उनके काम को सराहा। उन्हें CNN IBN की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर के बहुत बड़े सम्मान से नवाजा गया, जिसने इस पूरे जन आंदोलन पर एक तरह से राष्ट्रीय मोहर लगा दी। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आते हैं कि एक अकेला इंसान क्या बदल सकता है। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे की कहानी इसका जीता जागता जवाब है। पर यह कहानी हमें सिर्फ हिम्मत नहीं देती, ये हमें गवर्नेंस का, यानी शासन का एक कामयाब मॉडल भी दिखाती है। ये सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो, इरादा चट्टान जैसा मजबूत हो और आप लोगों को अपने साथ जोड़ पाएं, तो एक अकेला इंसान भी हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों का रास्ता बना सकता है, बदल सकता है।